हाँ फ्रेंड, आप सब लोग कैसे हैं। अब मैं आशा करता हूँ दोस्तों, आप सभी लोग जहाँ भी हैं स्वस्थ एवं खुशहाल होंगे। आज हम फिर से अपने YouTube चैनल द फर्स्ट क्लासेस पर आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं दोस्तों। आज हम संख्या पद्धति का दूसरा टॉपिक लेकर आए हैं, जिसमें हम संख्याओं के प्रकार पढ़ाने जा रहे हैं दोस्तों। तो इस संख्या पद्धति में हमें संख्याओं के बारे में भरपूर ज्ञान हो जाएगा दोस्तों। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा संख्याओं के प्रकार, ठीक है दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर डाल देते हैं हम दोस्तों, आप लोगों को दिख रहा होगा टाइप्स ऑफ नंबर्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ नंबर। इसका मतलब होगा दोस्तों संख्याओं के प्रकार। क्या होगा दोस्तों? संख्याओं के प्रकार, ठीक है। तो इसमें हम संख्याओं के प्रकार सीखेंगे। तो फर्स्ट नंबर पे आते हैं दोस्तों अपन का प्राकृतिक संख्या। क्या दोस्तों? प्राकृतिक संख्याएं। क्या दोस्तों? प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। इन्हें हम अंग्रेजी में क्या बोलेंगे दोस्तों? नेचुरल नंबर्स, ठीक है दोस्तों, नेचुरल नंबर्स, ठीक। प्राकृतिक संख्याएं। अब प्राकृतिक संख्या किन्हें कहते हैं दोस्तों? ये आप लोगों को ध्यान होना चाहिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। यहाँ लिख रहा हूं मैं छोटी सी ट्रिक। जिन संख्याओं से वस्तुओं को गिना जाता है वे प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती है दोस्तों? ये प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। आप लोग जानते हो वस्तु, तो नेचुरल नंबर, जैसे दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं अपन। हमारा एग्जाम्पल है जैसे नेचुरल नंबर एन का मतलब है नेचुरल और नंबर का मतलब संख्या, ठीक है। तो यहाँ हम एन लेते हैं और एन के सामने लिखते हैं दोस्तों, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना 9, ऐसे ही अनंत तक गए। कहाँ तक दोस्तों? अनंत, ठीक है। कहाँ तक गए? अनंत तक, ठीक। ऐसे तो आप लोगों को पता चल गया है नेचुरल नंबर। इसमें जीरो क्यों नहीं आता है दोस्तों? क्योंकि हम किसी भी वस्तु की काउंटिंग या गिनती जीरो लेवल से नहीं करते हैं। जैसे दोस्तों आपके सामने 10 पेने हैं, तो आप लोग ऐसा नहीं करोगे कि जीरो से स्टार्ट करो। जैसे आपके सामने यह संख्या लिखी हुई है दोस्तों, तो यहाँ से आप काउंटिंग करोगे, तो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा लिख पढ़ते जाओगे आगे और काउंटिंग करते जाओगे। आप लोग सोचोगे कि हम एक को जीरो कहते हैं, तो नहीं। जैसे वस्तु की बात कर रहा हूँ दोस्तों, जैसे आपको मान के चलो आपके पास 10 बॉल है। कितने बॉल? 10। कितने बॉल है दोस्तों? 10 बॉल। 10 बॉल मतलब 10 गेंद है। तो आप लोग एक गेंद को जीरो नहीं मान सकते, क्योंकि किसी भी वस्तु की काउंटिंग हम जीरो से नहीं करते दोस्तों। किससे नहीं करते हैं? जीरो से नहीं करते हैं। आप लोग समझ चुके हैं, तो जीरो इसमें नहीं आता है। तो यहाँ पर नोट में लिख दीजिए, जीरो एक प्राकृतिक संख्या नहीं। जीरो एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, इतना ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है।
इसके बाद आते हैं अपन दोस्तों, आप लोगों को पता चल रहा है, और एक और लिख लो, ये 1 नोट है, 2 में लिख लो प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं हैं। क्या दोस्तों? प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। आप लोग समझ गए होंगे, प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा दोस्तों। इसके आगे चलते हैं दोस्तों, और इसके आगे चलते हैं, एक और लिख लो, सभी प्राकृतिक संख्या धनात्मक होती हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं धनात्मक, क्या दोस्तों? धनात्मक होती हैं। क्या होती है दोस्तों? धनात्मक होती हैं। सभी प्राकृतिक संख्या क्या होती है दोस्तों? धनात्मक होती हैं। इतना आप लोगों को याद रखना है। तो आगे चलते हैं दोस्तों, आप लोग को यह टाइप समझ में आ रहा होगा। इसके आगे चलते हैं अपन, ये पहला टाइप है प्राकृतिक संख्या, समझ गए आप लोग। मैं आशा करता हूँ दोस्तों, मिटा दें इसको, आप लोग को दूसरी संख्या समझा देंगे। आज हम संख्याओं के प्रकार पढ़ रहे हैं दोस्तों, और इसमें आप लोगों को पढ़ा जाए। हाँ, इसके बाद आती है नंबर 2। नंबर 2 पे दोस्तों पूर्ण संख्या। क्या? पूर्ण संख्याएं। क्या है दोस्तों? पूर्ण संख्याएं। ठीक है, अब पूर्ण संख्याओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो पूर्ण संख्याएं किन्हें कहते हैं दोस्तों? ये भी आप लोगों को याद रखना है। इन्हें हम अंग्रेजी में कहते हैं होल नंबर्स। क्या कहते हैं दोस्तों? अंग्रेजी में क्या कहते हैं? होल नंबर्स। क्या कहते हैं दोस्तों? होल नंबर्स। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। नंबर्स, होल नंबर्स। ठीक, होल नंबर्स कहते हैं। तो होल नंबर्स यदि प्राकृतिक संख्याओं के साथ, क्या दोस्तों इसकी परिभाषा क्या है? थोड़ी सी लिख लो। यदि प्राकृतिक, क्या दोस्तों? प्राकृतिक, ये प्राकृतिक संख्याओं के साथ, प्राकृतिक संख्याओं के साथ 0 या 0, 0 को भी शामिल, क्या दोस्तों? शामिल कर लिया जाए तो, क्या होगी? कर लिया जाए तो ये संख्याएं पूर्ण संख्याएं होंगी। क्या होंगी दोस्तों? पूर्ण संख्याएं होगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझते हो दोस्तों, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं अपन, जैसे होल नंबर। तो होल नंबर आप लोग जानते हो, मैंने क्या बता दिया दोस्तों? हाँ, होल नंबर मतलब W का मतलब होल नंबर। ठीक है, तो यहाँ ब्रैकेट में लिखते हैं अपन, जैसे 0 को शामिल कर लिया जाए प्राकृतिक संख्याओं के साथ। किसको शामिल कर लिया जाए तो दोस्तों? 0। जैसे यहाँ पर हमने प्राकृतिक संख्या लिख दी 1, 1, 2, 3, ठीक है, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9 अनंत तक है दोस्तों, है ना? क्या है दोस्तों? तो आप लोग समझ गए हो। ठीक है, अनंत। तो इसके बाद में W मतलब होल नंबर, इसके साथ हमें क्या जोड़ दिया जाए दोस्तों? 0। प्राकृतिक संख्याओं के साथ क्या जोड़ दिया जाए दोस्तों? 0। तो ये क्या नंबर बन जाएगी दोस्तों? पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। इसके आगे चलते हैं दोस्तों, पूर्ण संख्याओं के बारे में आप लोगों को ज्ञान हो गया होगा दोस्तों। तो इसका मैंने पहले लिखवा दिया है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, क्योंकि परीक्षा में ऐसे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इससे अब इसको हटा देंगे दोस्तों।
आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद आते हैं अपन, अब आएंगे अपन किस पर आते हैं दोस्तों, ठीक, मतलब अब आते हैं अपन अपूर्ण संख्याओं पर, नहीं सॉरी, किस पर आते हैं, पूर्णांक पर। अच्छा, पूर्णांक किसे कहते हैं, इस पर आते हैं दोस्तों, क्या, पूर्णांक। पूर्णांक, पूर्णांक किसे कहते हैं, इस पर आते हैं, इसे अंग्रेजी में बोलते हैं इंटरग्रेस। इंटरग्रेस इन्हें अंग्रेजी में बोलते हैं इंटरग्रेस। क्या बोलते हैं, इंटरग्रेस, ठीक है, अंग्रेजी में बोला जाता है इंटरग्रेस। इंटरग्रेस, इंटरग्रेस, इंटरग्रेस का मतलब होता है पूर्णांक। और पूर्णांक किसे कहते हैं दोस्तों, सभी पूर्ण संख्याएं तथा उनकी ऋणात्मक संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती हैं। सभी पूर्ण संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं, क्या दोस्तों, सभी पूर्ण संख्याएं और उनकी ऋणात्मक, क्या दोस्तों, ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं दोस्तों। क्या कहलाती हैं दोस्तों, पूर्णांक कहलाती हैं, या पूर्णांक कहलाती हैं, ठीक है दोस्तों, कहलाती हैं। तो आपने इसको क्लियर कर लिया होगा दोस्तों। पूर्णांक, इंटरग्रेस या इंटरग्रेस, सभी पूर्ण संख्याएं और उनकी ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। जैसे दोस्तों आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पर समझाया जाए, जैसे दोस्तों हम एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल ये है हमारा, जैसे यहाँ का हम आई लेते हैं, आई का मतलब होगा इंटरग्रेस, इंटरग्रेस, ठीक है, आई का मतलब इंटरग्रेस। जैसे दोस्तों यहाँ पर हमने 0 लिख ली, तो ये पूर्णांक हो गए 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे ये क्या है, पूर्णांक है, ये क्या है दोस्तों, पूर्णांक हैं। ये कैसे है दोस्तों, धनात्मक, ये कैसे हैं, धनात्मक। इस साइड आएंगे तो क्या आएंगे, ऋणात्मक, जैसे 1 2 3 4 5। तो इनमें क्या लग जाए दोस्तों, माइनस, तो ये क्या होगी दोस्तों, ऋणात्मक। क्या होगी दोस्तों, ये ऋणात्मक है, ये ऋणात्मक, और ये है धनात्मक। क्या दोस्तों, धनात्मक। तो धनात्मक ऋणात्मक को आप लोग समझ गए होंगे। तो आप लोगों को बता दें कि सभी पूर्ण संख्याएं और उनकी ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। जैसे दोस्तों इस साइड आएंगे तो ऋणात्मक, इस साइड जाएंगे तो धनात्मक, तो ये पूर्णांक पूर्ण है दोस्तों, ये पूर्ण संख्याएं हैं। आप लोगों को अभी बता दिया है अंग्रेजी रूल्स में। हाँ, तो इसको आपने क्लियर कर दिया होगा दोस्तों। हाँ, अब अगले में चलते हैं, इसके बारे में फर्स्ट पे बता दें हम दोस्तों, धन पूर्णांक। पूर्णांक निम्न 2 प्रकार के होते हैं। अब इसमें बता दिया धनात्मक ऋणात्मक, अभी फिर से बता रहे हैं हम दोस्तों। क्या दोस्तों यहाँ पे लिख दें, पूर्णांक निम्न 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, 2 प्रकार के होते हैं। कौन से दोस्तों, यही पूर्णांक। यही पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, 2 प्रकार के होते हैं। पहला आप लोगों का हो जाएगा धन पूर्णांक। क्या हो जाएगा, पहला, इसी का पहला, ठीक है, इसका हो जाएगा धन पूर्णांक। क्या दोस्तों, धन पूर्णांक, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे धन पूर्णांक। धन पूर्णांक के बारे में बता दिया आप लोगों को। धन पूर्णांक इसे बोलते हैं पॉजिटिव इंटरग्रेस। इंटरग्रेस क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटर क्या लिखा है दोस्तों, पॉजिटिव इंटरग्रेस लिखा है। क्या लिखा है, इंटग्रेस, ठीक है, इंटग्रेस, यहां भी कर लेना इंटरग्रेस, ठीक है, इंटरग्रेस। थोड़ा बाई मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं, अंग्रेजी से कुछ लेना देना नहीं है, हिंदी से लेना देना, ठीक।
तो पॉजिटिव इंटरग्रेस, ठीक। तो इन्हें कहते हैं हम धन पूर्णांक। और धन पूर्णांक किन्हें कहते हैं दोस्तों, तो आप लोगों को याद रखना है, हम बोलते हैं सभी प्राकृतिक संख्याएं धन पूर्णांक कहलाती हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या दोस्तों, संख्याएं पूर्णांक क्या है दोस्तों, पूर्णांक। सभी प्राकृतिक संख्याएं या सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या कहलाती है दोस्तों, धन पूर्णांक कहलाती हैं। धन पूर्णांक, धन, सभी प्राकृतिक संख्याएं धन पूर्णांक कहलाती हैं, कहलाती हैं। जैसे दोस्तों आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पे बताएं, जैसे आप लोगों का हो जाएगा, जैसे आई को तो समझ गए दोस्तों क्या होता है, इंटरग्रेस। इंटरग्रेस का मतलब समझ गए हो तुम लोग। आई का मतलब हो गया, जैसे यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपन लोग, जैसे 1 2 3 ऐसे, ठीक है। 1 2 3 4 8 अनंत, ठीक है, अनंत तक समझ गए। तो इसको समझ में आ गया। इसका मैं दूसरा बताता हूँ। ये धन पूर्णांक बताया, मैंने बताया है कि पूर्णांक के वो निम्न 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। तो इसको मिटा दें हम, हाँ, तो इसको मिटा देते हैं। आप इसके आगे चलते हैं अपन, इसको मैंने मिटा दिया, इसी का प्रकार बढ़ा रहा हूँ दोस्तों। इसके बाद आते हैं अपन किस पर, रूल्स पर। इसे बोलते हैं ऋणात्मक। क्या बोलेंगे दोस्तों, ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक समझ गए दोस्तों, ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं दोस्तों, इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो अपन संख्या पद्धति का ज्ञान होना चाहिए हमें। सभी ऋणात्मक संख्याएं ऋण पूर्णांक कहलाती हैं। सभी ऋणात्मक संख्याएं सभी ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक क्या दोस्तों, पूर्णांक कहलाती हैं। क्या कहलाती है दोस्तों, पूर्णांक कहलाती हैं। जैसे दोस्तों अब मैं यहाँ पे आई लिखूंगा, आई का मतलब समझ गए तुम लोग, इंटरग्रेस। इंटरग्रेस का मतलब समझ गए दोस्तों। यहाँ पर सॉरी क्या लूंगा, ऋण है तो यहाँ पर ऋण का चिन्ह लगाऊंगा मैं। तो ये एग्जाम्पल है क्या दोस्तों, ये एग्जाम्पल है, इसको समझिए क्या है, एग्जाम्पल। तो इसमें लिखते हैं अपन, तो स्टार्ट करते हैं। क्या लिखना है, इसे बोले अंग्रेजी बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, नेगेटिव। इसको बोलेंगे अंग्रेजी बोलना है तो क्या बोलेंगे, नेगेटिव। तो नेगेटिव बोल सकते हैं, ठीक है, नेगेटिव और आई लगा के इंटरग्रेस, ठीक समझे, तो समझ गए होंगे मैं आशा करता हूँ आप लोगों से। तो इन्हें हम जैसे दोस्तों जैसे यहाँ में आप आई पे लिखते हैं 1 2 3 4 5 और ATC एक्सेट्रा मतलब अनंत, ठीक है। तो फिलहाल सारी हो जाएंगी। तो यहाँ पर ऋण, तो यहाँ ऋण के चिन्ह लगा दें हम, ऐसे ऋणात्मक है तो ऋण, ठीक है। तो आप लोग समझ लीजिए सभी ऋणात्मक संख्या पूर्ण संख्या कहलाती हैं। आप लोगों को ये नोट में लिखना है क्या दोस्तों, नोट में लिखना है, काफी इंपोर्टेंट है, एक परीक्षा में सीधा सीधा पूछा जा सकता है। शून्य ना तो धन है, शून्य ना तो धन पूर्णांक है और ना ही ऋण पूर्णांक है, इतना ध्यान रखना है। शून्य ना तो धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक है। शून्य ना तो क्या दोस्तों, शून्य ना तो धन पूर्णांक है और ना तो ऋण पूर्णांक है। क्या, ऋण पूर्णांक या पूर्णांक, बात तेजी है, ठीक है। शून्य ना तो धन पूर्णांक है और ना तो ऋण पूर्णांक है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। तो ये काफी इंपोर्टेंट है, क्या पता परीक्षा में सीधा सीधा क्वेश्चन आता है इससे, ठीक है। तो इसको भी हमें ध्यान रखना है। तो आज का हम सेशन यहीं पर समाप्त कर दिए दोस्तों। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। संख्या पद्धति के हम प्रकार पढ़ा रहे हैं दोस्तों, के संख्या पद्धति के प्रकार में संख्याओं के बारे में हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं।
तो आज का हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक एवं हमारे YouTube चैनल द फर्स्ट क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी ज्ञान प्राप्त हो सके। जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में मिलेंगे।